नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे बिहार एसआईआर के बारे में। जैसे कि आप सबको याद होगा कि 6 तारीख को 6 अगस्त को एक अर्जेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स द्वारा। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में पिटिशनर्स ने दो चीजें कही थी। उन्होंने पहली बात तो ये कही थी कि 65 लाख वोटर्स जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है ड्राफ्ट रोल से, वो लिस्ट यानी कि नाम के साथ तो इसी ने शेयर किया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लेकिन उसमें रीजनिंग यानी कि किस कारण से उनका नाम हटाया गया है ड्राफ्ट रोल से। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो मर गए हैं या परमानेंटली ट्रांसफर कर गए हैं दूसरे स्टेट में, या उनके पास दो एपिक नंबर या दो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में उनका नाम दर्ज है। तो इस तरह की डिटेल्स के कारण उनका नाम डिलीट किया गया। लेकिन उस लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं बताया गया, इसी ने ये नहीं बताया कि किस कारण से उसे डिलीट किया। तो इस पे पिटिशन लगी थी। और दूसरा रीजन था कि बीएलओस ने एन्यूमरेशन फॉर्म में एज पर द रूल उन्होंने कई सारे फॉर्म्स में ये लिखा है नॉट रेकमेंडेड बाय बीएलओस या रेकमेंडेड बाय बीएलओस। और इस केस में जहां पर नॉट रेकमेंडेड बाय बीएलओस है, उस केस में ईआरओ इस मैटर को फर्दर चेक करेंगे, उस फॉर्म को चेक करेंगे। तो पिटिशनर्स ने कहा कि इसकी भी एक लिस्ट उन्हें अवेलेबल करानी चाहिए कि किनका नाम किस कैटेगरी में दिया गया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कि आप एक जवाब दीजिए, और ये जवाब 9 तारीख तक यानी कि कल तक देना था। तो इलेक्शन कमीशन ने बकायदा एक जवाब कल शाम तक फाइल किया है, उसकी कॉपी मुझे आज मिली है। अब इस पर्टिकुलर रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ने ये तो सीधा सीधा कह दिया है कि देखिए, पिटिशनर्स जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि एज पर द लॉ या रूल उन्होंने दो एक्ट्स के बारे में यहाँ पर कहा है। उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, एक तो उन्होंने इसके बारे में कहा है, और उन्होंने कहा है कि एज पर दिस एक्ट उनकी उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह का लिस्ट विथ रीजन दे। दूसरा उन्होंने साइट किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। तो इस दोनों में उन्होंने डिटेल्स में बताया है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं कि आपको यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई लिस्ट दिया जाए जिनका नाम डिलीट कर दिया गया विथ रीजन। तो उन्होंने बकायदा इसमें डिटेल्स में कहा है। उस डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट एक लाइन जरूर पढ़ूंगी आपको बताने के लिए कि उन्होंने कितनी स्ट्रांगली वर्डेड लैंग्वेज में यहाँ पर कहा है कि नो सच लिस्ट कैन बी सॉट बाय द पिटिशन एज अ मैटर ऑफ राइट। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पिटिशनर्स के पास ये राइट नहीं है कि इस तरह की लिस्ट को वो डिमांड करें। इनफैक्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमने तो ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिक डोमेन में यहाँ पर हमने शेयर कर लिया है। और जहां तक लोगों का सवाल है, जो 65 लाख लोगों का सवाल है, वो अपना नाम अगर ड्राफ्ट रोल में नहीं देखते हैं तो वो फॉर्म 6 भर कर अपना ले जा सकते हैं बीएलओ के पास और कह सकते हैं कि मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, तो आप ये फॉर्म 6 लीजिए और मेरा नाम इंक्लूड करिए। और ये पीरियड वही 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का दिया है। एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे दिखा इस पूरे रिप्लाई में कि इलेक्शन कमीशन ने एक यूआरएल शेयर किया है, वेबसाइट यानी यूआरएल एड्रेस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस यूआरएल के जरिए कोई भी बिहार का वोटर अपना एपिक नंबर डाल के ये चेक कर सकता है कि उसको करना क्या है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है या नहीं है, इन दोनों सिनेरियो आप चेक कर सकते हैं कि वहां अपना एपिक नंबर डाल के कि क्या स्टेटस है आपके एपिक नंबर का या वोटर आईडी कार्ड का। तो मैंने इसको खुद चेक किया। इनफैक्ट मैं आपको भी यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है वो एड्रेस, और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एड्रेस है voters.eci.in/home/enum फॉर्म ट्रैक। ये मैं आप स्क्रीन में भी लिख के दे दे रही हूँ ताकि आप अगर खुद चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आप जैसे कि यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पेज आएगा जब आप ये एड्रेस डालेंगे। इसके बाद मैंने एक एपिक नंबर रैंडमली ले लिया है जो ड्राफ्ट रोल में था, वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं, किसी का भी आप लेके चेक कर सकते हो। तो मैंने एक बंदे का लिया है जिसका है
SPJ15209007। तो यहाँ पे फिर कैप्चा डालते हैं HPHSQZ। अब सबमिट किया तो अच्छा कैप्चा एरर आ रहा है, 6K4W4M। अब आप देखिए जैसे ये किसी का है अनिल कुमार राम, और ये वहां पर इसमें दिखा रहा है कि आपका नाम प्रकाशित हुआ है ड्राफ्ट रोल की सूची में। तो ये आपने चेक कर लिया, तो ये बहुत क्लियर है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं जाकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के जरिए। इसके अलावा मैंने एक नंबर या एपिक नंबर उठाया था जो कि रिप्लाई में उन्होंने दिया है, कुछ नाम दिए, कुछ लिस्ट में नाम दिए हैं जिनका नाम डिलीट हो गया है। वो 65 लाख लोगों में से एक वोटर का एपिक नंबर मैंने इस्तेमाल किया है, और इसको इस पर्टिकुलर यूआरएल में जब डाला तो मैंने देखा कि उनका नाम आ रहा है, साथ में नीचे लिखा हुआ है स्टेटस में कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें, रेखा देवी जो बीएलओ का नाम है, और उनका मोबाइल नंबर दिया है, या आप फॉर्म 6 भरें। तो इसमें आप ये देख सकते हैं उन्होंने चलिए बीएलओ का नाम और नंबर दे दिया, लेकिन इसमें उन्होंने ये रीजन अभी भी नहीं बताया कि किस कारणवश इस पर्टिकुलर वोटर का नाम डिलीट किया गया। तो रीजनिंग तो अभी भी नहीं हमें पता चलेगा, कि चाहे आपके पास जो भी हो, आपको जाकर बीएलओ से फोन करके बात करें, चाहे मिलकर बात करें, चाहे आप फॉर्म 6 भरे, रीजन तो आपको बीएलओ ही बताएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन विद द बीएलओ, आप अदरवाइज कुछ भी पता नहीं कर सकते। तो बात तो ये है कि अब जब मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, फॉर इंस्टेंस इस वोटर का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, वो तो उसको पता है कि है नहीं, या इसके थ्रू तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको बीएलओ का नाम और नंबर मिल रहा है। अदरवाइज तो वो ऐसे भी वो वोटर जाकर कांटेक्ट करता ही बीएलओ से जानकारी के लिए, यहाँ पर आप फिर भी रीजनिंग नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर इलेक्शन कमीशन रीजन देने से इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं वो रीजन के साथ पूरा ड्राफ्ट सॉरी पूरा लिस्ट शेयर कर लेते 65 लाख वोटर्स का जिनका नाम डिलीट हुआ है। रीजन देने में आखिर इतना संकोच इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहे हैं, इसका इस सवाल का जवाब नहीं समझ आ रहा। वो एक्ट और रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्ट और रूल्स की बात करके कोर्ट में भी आप आर्गुमेंट्स वही रखेंगे, लेकिन रीजनिंग देने में इतना संकोच आखिर क्यों है। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और जिसका जिक्र किया है, और मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने लिस्ट कुछ शेयर किए थे जब एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, उस दौरान जुलाई में खासतौर पे, उस दौरान ईआरओज बीएलओज खासतौर पे जो ग्राउंड पे जाते थे उनके साथ बीएलए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स भी जाते थे। तो इस रिप्लाई में उनका ये कहना है कि कई बार बीएलए के साथ उन्होंने लिस्ट शेयर किया है विथ रीजनिंग कि ये लिस्ट है इस पर्टिकुलर बूथ के लोगों का जिनका नाम इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो मर गए हैं या माइग्रेट कर गए। तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसे लिस्ट को भी एनेक्स किया है, और उन्होंने कहा है कि ये लिस्ट मिड ऑफ जुलाई में शेयर किया गया था। बट मुद्दा ये है कि बात ये उठती है कि भाई मिड ऑफ जुलाई में आपने शेयर किया, और उसके बाद भी तो कई दिनों तक प्रोसेस चलता रहा, तो उस दौरान कईयों के नाम ऐड और सब्सट्रैक्ट किए होंगे, तो वो फाइनल तो आपने लिस्ट नहीं शेयर किया। तो यहाँ पर बस ये इतना कह रहे हैं कि हमने कुछ लिस्ट शेयर किए थे जिनका नाम हटा दिया गया था, चाहे वो मर गए होंगे या शिफ्ट कर गए होंगे, चाहे उनका नाम दो कॉन्स्टिट्युएंसीज में थे। तो इनफैक्ट इस रिप्लाई में उन्होंने ये कहा है कि such meetings were held across the state in all districts, and the list were duly supplied to the recognized political parties through their district presidents and their appointed PLAs। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की लिस्ट को उन्होंने बकायदा शेयर किया था, और कुछ सैंपल के तौर पे उन्होंने इस पर्टिकुलर रिप्लाई के साथ उन्होंने एनेक्स भी किया है इस लिस्ट को। इसके बाद जो दूसरा इशू था कि बीएलओज नॉट रिकमेंडेड एंड रिकमेंडेड बाय बीएलओज, ये इस इशू पे ये कह रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये इनका इंटरनल मैटर है, और ये इस पर्टिकुलर इशू पर कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन डिटेल्स साझा करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो इसमें इन्होंने कह दिया है कि
जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा, और ये प्रोसेस जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओज है वो ईआरओज तक भी जाएगा। तो ये मैटर वहीं नहीं खत्म होता है। तो इन दोनों मुद्दों पर जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 65 लाख वोटर्स जो हैं, जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है, उनके बारे में पता कैसे किया जाएगा। अब या तो ये वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअली इंसान चेक करे। अगर इलेक्शन कमीशन ये शेयर कर देते तो ये काफी आसान इसलिए भी होता क्योंकि लोगों को चेक करने में आसानी होती, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मदद भी कर पाते कि हाँ ये समस्या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है या बूथ लेवल पे, तो वो खुद जाकर उस मैटर को काफी हद तक सॉर्ट आउट कर पाते। लेकिन अब क्या है, उन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन डाल दिया। अब आप ये बताइए कि कितनों के पास ऑनलाइन एक्सेस रहता है? बहुत कम। बहुत लोगों को ये पता भी होगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल के बारे में भी कईयों को नहीं पता होगा। मेरे को नहीं मान, मुझे तो आज ही पता चला इस रिप्लाई के जरिए। तो बात ये है कि आप ऑनलाइन तो सारी चीजें अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को दे दें पॉलिटिकल पार्टीज में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप लॉ की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से ज्यादा देखना चाहिए रादर देन कि एक्ट ये कह रहा है या रूल ये कह रहा है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन 65 लाख वोटर्स का नाम शेयर कर देते, जिनका नाम डिलीट किया गया है, कि इस पर्टिकुलर इंसान का नाम इस कारण से डिलीट किया है, तो एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं वो घर घर जाके चेक कर पाते, विजिट कर पाते और उनको हेल्प कर पाते कि जिस कारण से उनका नाम हटा है या डिलीट हुआ है या कोई एरर हुआ है, एटलीस्ट वो उन्हें पता रहे तो वो उसी हिसाब से असिस्ट भी कर पाएंगे। अभी आपने सारी जिम्मेदारी वोटर पे डाल दी है कि भैया आप ऑनलाइन विजिट करिए, चेक करिए और बीएलओ को कांटेक्ट करिए। अब ये तो वोटर ऐसे भी करेगा जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, वो तो ऐसे भी बीएलओ को जाके कांटेक्ट करेगा ही, वो जो नियरेस्ट बीएलओ या जो भी उसकी जानकारी में होगा वो तो करेगा ही। लेकिन अभी भी आप इस वेबसाइट के जरिए ये नहीं बता रहे कि किस कारण से उसका नाम हटा। ये वेबसाइट में अभी भी नहीं क्लियरली वो बता रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब देखते हैं कि 12 तारीख को क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने रिप्लाई में जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट किस किस तरह से इसे ले रही है और कहां तक इसको आगे ले जा रही है, वो तो अब 12 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये रिस्पॉन्स से क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से वो लिस्ट 65 लाख लोगों का जिनका नाम डिलीट हुआ है, वो रीजनिंग के साथ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं प्रोवाइड करने की इच्छा रखती है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।